स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 में हमने क्या सीखा था? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, और चेक किया था कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। ठीक है, और भी कई सारे क्वेश्चंस किए थे, बट हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 में? सेक्शन फॉर्मूला, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम? इसमें पढ़ेंगे कोई एक लाइन सेगमेंट होगा, उसके बीच में कहीं भी एक कोई पॉइंट होगा, वो उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन मींस पार्ट, भाग। ठीक है ना, सेक्शन मींस पार्ट, भाग। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है, लेट ए x1 y1 एंड b x2 y2 आर 2 पॉइंट्स एंड p x y इज ए पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। यहाँ पे क्या सकते हैं? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए टू बी। तो उसको अच्छे से समझते हैं क्या है। जैसे मैंने एक सपोज किया, पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1, एक पॉइंट कोई दूसरा है पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? एक लाइन सेगमेंट बनेगा। ये लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है, अगर इसके पॉइंट पर, इसके लाइन सेगमेंट के कहीं भी बीच में या कहीं भी हो सकता है पॉइंट, मैंने एक पॉइंट पी सपोज किया, ये है पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स एंड वाई। हमने मान लिया कि जो पॉइंट पी है वो लाइन सेगमेंट ए बी को, पॉइंट जो पी है वो लाइन सेगमेंट ए बी को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या है इसका कि ए पी, समझो इस बात को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ए पी और बी पी का रेशियो क्या होगा? m1 रेशियो m2। इसमें हम फर्स्ट कंडीशन पढ़ रहे हैं इंटरनली। ठीक है, एक आप आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, 11th क्लास में एक्सटर्नली भी पढ़ोगे। ठीक है, ये कैसे डिवाइड करेगा? इंटरनली, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको तो आप यहां समझो, पॉइंट ए का पी के साथ और पॉइंट बी का पी के साथ रेशियो क्या होगा? m1 रेशियो m2। दिख रहा है? तो ये कंडीशन होती है। तो फॉर्मूला क्या कहता है? सेक्शन फॉर्मूला, अगर आपको कोई लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है और कोई दूसरा थर्ड पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या होंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या होगा? तो मैं इसको लिख देता हूं। तो पहला x की वैल्यू क्या होगी? x के इक्वल क्या होगा? देखो, सुनो अच्छे से, ध्यान से देखो। x की वैल्यू लिखेंगे तो x आएगा, y की वैल्यू लिखेंगे तो y आएगा। वो कैसे? देखो, ध्यान से देखना फॉर्मूले को याद करने का तरीका। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। कैसे याद करना है? m1 का दूर वाले के साथ, फिर m2 का इस दूर वाले के साथ। m1 x2 प्लस m2 x1। आपको फर्स्ट में m1 ही लिखना है। ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, सम ऑफ रेशियो। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या होगा? बस जहां x आ रहा है वहां क्या आ जाएगा? y आएगा, यानी कि m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दिस इज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है कि नहीं? तो सेक्शन फॉर्मूला में कुछ खास नहीं है, और देखेंगे इसके जब क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपको इतना ही याद रखना है, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है। अगर आपको इसमें देखो 3 क्वांटिटी हैं, समझो पहले ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, रेशियो एंड पी के कोऑर्डिनेट। पी वो कौन सा पॉइंट होगा? जो लाइन सेगमेंट ए बी को किसी एक सर्टेन रेशियो में क्या कर रहा होगा? डिवाइड कर रहा होगा। पर ध्यान रखना है आपको, जब रेशियो निकालने के लिए आएगा तो आप इस रेशियो को के रेशियो 1 में सॉल्व करोगे। वो कैसे करोगे मैं भी एग्जाम्पल से कराऊंगा। ठीक है,
अभी फिलहाल के लिए इतना ही है, तो नोट कीजिए, फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। तो ये सब इतना नोट कीजिए, फिर कुछ एग्जांपल्स करते हैं और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसमें एक केस और रह गया है, ठीक है, तो उसको हम पढ़ते हैं। जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज सेक्शन फॉर्मूला। तो एक हम पढ़ते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसमें उसके स्पेशल केस होता है, जैसे मान लो अगर ये पॉइंट है, पॉइंट ए x1 y1, एक पॉइंट बी है x2 y2। तो क्या करना है, एक स्पेशल केस है, इसको नोट करके लिख लेना चाहे, ठीक है। अगर मान लो ये P पॉइंट जो है वो M1 और M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइट सेगमेंट AB को। अगर मान लो ये P पॉइंट क्या होता, मिड पॉइंट ही होता, क्या होता, P मिड पॉइंट होता, तो ये रेशियो आपस में क्या होते, इक्वल, मतलब M1 इज इक्वल टू क्या होता, M2। तो जब कोई इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो उनका रेशियो क्या होता है, 1:1। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास टोटल कोई 4 चीज़ें, मतलब 4 एप्पल हैं, जैसे आप ऐसे एग्जांपल से सुनो, 4 एप्पल हैं, आपने इसको 2-2 भागों में बांटा, ठीक है, 2 और 2, तो 2 और 2 का रेशियो में से कितना आएगा, 1:1 ही तो आएगा। जब इक्वल पार्ट्स डिवाइड किए जाते हैं तो रेशियो में से क्या आता है, 1:1। दैट मीन्स M1 और M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपस में 1, मतलब M1 इक्वल टू 1, M2 इक्वल टू 1, मतलब जो पॉइंट P होगा वो रेशियो किस में डिवाइड करेगा, 1:1 में। तो आपको इसी फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देंगे, M1 की जगह 1 रख देंगे, ठीक है, और M2 की जगह भी वैल्यू कितना रखेंगे, 1। तो इससे एक फॉर्मूला बनता है, वो क्या बनेगा, P की वैल्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ P के क्या निकलेंगे, x इक्वल टू, देखो यहाँ रखो, M1 की वैल्यू 1, तो यहाँ कितना आएगा, x2, 1 इंटू x2 x2, 1 इंटू x1 x1, तो ऊपर क्या बचेगा न्यूमरेटर में, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2। सिमिलरली y की वैल्यू भी क्या आएगी, y इक्वल टू y2 प्लस y1 मीन्स y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसको क्या कहते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये कहता है अगर आपको किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना है तो उनके x कोऑर्डिनेट को सम करके अपॉन 2 कर दो, मतलब x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है ना, प्लस अपॉन 2 प्लस अपॉन 2, ठीक है कि नहीं। अब इतना इंट्रोडक्शन में इतना ही, इसके जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जिससे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाए। क्लियर?